हेलो फ्रेंड्स, बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आज आपके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाने वाले आयोगों के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। है ना, जितने भी आयोग थे उनके बारे में हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले इसके पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं मानव अधिकार आयोग, है ना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग। हम इसके पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग। वैसे ही हम पढ़ेंगे जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, आसान फ्लो चार्ट के माध्यम से बिंदुवार आपको पूरी चीजें समझ में आएगी और जो भी मुख्य बिंदु है इससे संबंधित हम उसको समझते चलेंगे। ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, महिला आयोग के बारे में जानते हैं। देखिए, महिला आयोग बनाने की सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो ये आती है कि महिला आयोग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता है हमें। महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता है, उनके अधिकारों को उन्हें देने की आवश्यकता है। उनके लिए ऐसे विधान बनाए जाए, उनके लिए ऐसे विधान बनाए जाए जो उनकी ग्रोथ करे, है ना, उनका विकास करे। इसलिए क्या किया जा रहा है, महिला आयोग का गठन किया गया। किसका, महिला आयोग का गठन किया गया। अब देखिए, महिला आयोग जो है वो दो भागों में विभाजित, महिला आयोग जो है वो दो भागों में विभाजित है। सबसे पहला होता है राष्ट्रीय, कौन सा, राष्ट्रीय महिला आयोग। और दूसरा इसी का होता है राज्य महिला आयोग। दूसरा होता है राज्य महिला आयोग। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का मकसद ये कि राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या हो, संसद इसके लिए कदम उठा सके। क्योंकि मुख्य रूप से जो महिलाओं के लिए पॉलिसी बनाई जाती है वो केंद्र द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अलग अलग आयोग इसकी समीक्षा करते हैं। ठीक है, इसलिए हर मुद्दे के लिए एक अलग आयोग बना हुआ है। वो एक विशेष व्यक्ति होते हैं जो महिलाओं से संबंधित समस्या को समझते हैं या फिर विषय से संबंधित समस्या को समझते हैं। तो उस आधार पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। और इस आधार पर ही क्या कहेगा, राज्य में भी, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग सभी हमारे पूरे 28 राज्यों में पूरी तरीके से ध्यान नहीं रख पाएगा। इसलिए राज्यों को भी क्या किया गया है, अपने एक एक क्या किया जाए, सभी राज्यों में एक महिला आयोग बनाया जाए। और उनके प्रावधानों का निर्धारण कौन करेगा, राज्य करेगा, कि राज्य सरकार करेगी, है ना, है ना, राज्य सरकार उनके प्रावधानों के बारे में सभी की जानकारी देगी जो राज्य में है। और केंद्र में कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, केंद्र में केंद्र सरकार, मतलब महिलाओं से संबंधित जितनी भी रिपोर्ट होगी उसको पेश करना, है ना, महिलाओं से संबंधित रिपोर्ट और महिलाओं से संबंधित अत्याचार से संबंधित जानकारी। ठीक है, महिलाओं से संबंधित जो विधान बनाए जा रहे हैं उनके बारे में, महिलाओं से संबंधित शिकायतें, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, और ऐसी नीतियां जो महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करती है उन सभी के बारे में जानकारी राष्ट्रीय महिला आयोग निकालेगा। वैसे ही समान कार्य कौन करेगा, राज्य में राज्य आयोग करेगा। राज्य में ऐसे ही कार्य कौन करेगा, राज्य आयोग करेगा। ठीक है, सबसे पहले आज हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, मतलब पूरे भारत के लिए एक महिला आयोग होगा, है ना, पूरे भारत में एक महिला आयोग होगा। अब देखते हैं पूरे भारत में जो एक महिला आयोग है ना, वो कैसा निकाय है, वो है सांविधिक। वो कैसा निकाय है, सांविधिक निकाय है। और सांविधिक निकाय मतलब क्या हो जाता है, विधि द्वारा, है ना, विधि द्वारा कोई हम का बनाते हैं, है ना, किसी भी निकाय को हम विधि द्वारा बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या लेकर आए, अधिनियम। ठीक है, अधिनियम, और ये अधिनियम क्या बन गया, आगे जाकर कानून बन गया, है ना, अधिनियम आगे जाकर क्या बन गया, कानून बन गया। और इसी कानून के आधार पर हमने क्या करा, एक आयोग बनाया जिसको क्या बोला, राष्ट्रीय महिला आयोग बोला। राष्ट्रीय महिला आयोग बोला। क्या इसके बारे में जानकारी संविधान में है, नहीं, इसके बारे में जानकारी संविधान में नहीं है। अब इसका मकसद क्या होगा, इसका मकसद क्या होगा कि संविधान में जितने भी, है ना, संविधान में जितने भी महिलाओं से, है ना, संविधान में जितने भी महिलाओं से संबंधित अधिकार दिए हैं उनके उनके लिए कार्य करना। संविधान में जितने भी महिलाओं से संबंधित कार्य दिए हुए हैं, है ना, उनके लिए कार्य करना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बातचीत की गई है, समान अधिकार की बात की गई है ना, समान न्यायिक संहिता दी हुई है, मतलब न्याय सबके लिए समान होगा। ये सभी बातों को क्या करना, लागू करना, ये क्या कार्य होगा, इस निकाय का कार्य होगा। ठीक है, यदि हम दूसरी बात करते हैं, है ना, दूसरी बात करते हैं तो इसका गठन की, है ना, इसका गठन
मतलब इसका गठन किस आधार पर किया जाएगा? इसका आधार है राष्ट्रीय, इसका आधार हमारा क्या होगा? राष्ट्रीय महिला महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, है ना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, सन याद रखिएगा 1990, 1990, है ना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार क्या किया गया? इसका गठन किया गया, है ना? इसके बारे में और देखें तो इसके अंदर कितने हैं? 5 अध्याय है ना? 5 अध्याय और 17 धाराएं मौजूद है। 5 अध्याय और 17 धाराएं हैं। अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर अधिनियम की बात करें तो अधिनियम संख्या कौन सा है? ये 20, अधिनियम संख्या 20 है। इतना कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यदि हम और बात करते हैं कि यदि गठन तो किया गया, तो इसका प्रथम बार गठन कब किया गया था, है ना? प्रथमतः इसका गठन कब किया गया था? पहली बार 31 जनवरी, है ना? 31 जनवरी 1992 में इसका गठन किया गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? जयंती पटनायक। किसे? जयंती पटनायक को क्या किया गया? इसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया, जो क्या होगी? इसकी प्रथम अध्यक्ष होगी, है ना? अब ये बनाया क्यों, है ना? हर संस्था के बनाने के पीछे एक उद्देश्य निहित होता है। हर संस्था के पीछे क्या होता है? एक उद्देश्य निहित होता है। हम उस उद्देश्य के बारे में जानते कि क्या उद्देश्य था जिसके लिए हमने क्या करा? इस आयोग को बनाया, ठीक है। सबसे पहले संवैधानिक, है ना? सबसे पहले जो संविधान में जो अधिकार मिले हुए उनकी रक्षा के लिए। दूसरा, कानूनी अधिकार जो महिलाओं को मिले हुए हैं उनकी रक्षा के लिए। दूसरा, सुझाव, मतलब ये सुझाव भी देगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की नीतियों के लिए, महिलाओं के लिए जितने कानून बने उनके लिए नए सुझाव भी प्रकट करेगा, ठीक है। अब शिकायतें, सबसे प्रमुख तो, है ना? सबसे प्रमुख मुद्दा तो हमारा क्या है? शिकायतें। उनके खिलाफ शिकायतें मिलेगी, जो भी अत्याचार हो रहा है महिलाओं के खिलाफ उनके खिलाफ शिकायतें मिलेगी और उनका निवारण करना, ठीक है। और नवाचार, ऐसे मुद्दों, ऐसे ऐसे सोर्सों को अपनाना जिससे क्या करे? एक नयापन ला सके। किसके लिए? महिलाओं के विकास के लिए। ऐसे मुद्दों को अपनाना जिसमें महिलाओं के लिए क्या कर सके? हम नवाचार ला सके, नए तरीके से उनका क्या कर सके? विकास कर सके। इन सभी के उद्देश्यों को लेकर हमने राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हमने करा, ठीक है। ये सांविधिक निकाय है। मुख्य मुख्य बिंदु इसमें देख लीजिए। सांविधिक निकाय है, 1990 के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। 31 जनवरी 1992 को इसको बनाया गया, है ना? तो संवैधानिक, कानूनी सुरक्षा और शिकायतें और नवाचार को लाने के लिए इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग में हमने ये बात तो देख ली, ठीक है। हम और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, अब इसका गठन कौन करेगा? गठन हमने किस आधार पर देख लिया? 1990 के अधिनियम के आधार पर इसका गठन होगा। लेकिन उसमें क्या दिया हुआ है उस अधिनियम में कि गठन कौन करेगा? गठन करेगा केंद्र सरकार। गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार इसका गठन करेगी। अब ये जो आयोग होगा वो क्या करेगा? केंद्र द्वारा, है ना, केंद्र द्वारा जो कार्य प्रदत्त किए गए हैं, केंद्र द्वारा जो कार्य प्रदत्त किए गए हैं उन्हें संपादित करेगा। केंद्र द्वारा जो कार्य संपादित किए गए हैं वह करेगा। अब केंद्र द्वारा जो भी कार्य दिए जाए, है ना, केंद्र द्वारा जो भी कार्य दिए जाए, कोई रिपोर्ट मांगी जाती है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की, महिलाओं के अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं के योगदान के बारे में बातचीत की जाती है, उसकी रिपोर्ट, और महिलाओं की प्रताड़ना, फिर दहेज प्रथा से संबंधित और दुष्कर्म से संबंधित ये सभी रिपोर्ट यदि होती है कि कहाँ से महिलाओं से संबंधित जो भी रिपोर्ट मांगी जाए वो क्या होगी? इसमें मांगी जाएगी और उसके लिए कार्य करेगा, ठीक है। तो महिलाओं के लिए कार्य करने के लिए बनाया गया, है ना। अब आगे हम बात करते हैं क्या चीज? इसकी संरचना की, है ना। यदि हम संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, अब संरचना में बात करें तो इसमें सदस्य होते हैं 5। इसमें सदस्य कितने होते हैं? 5। उन 5 सदस्यों के बारे में देखते हैं। देखिए, पहला सदस्य होता है अध्यक्ष। पहला सदस्य होता है इसमें क्या? अध्यक्ष। अब अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, है ना,
जिसे ज्ञान होगा, है ना, जिसे ज्ञान होगा किसके संबंधित, महिलाओं के, है ना, महिलाओं, है ना, है ना, महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है उन सब का ज्ञान हो। महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है, मतलब उनसे प्रताड़ना, उनको किस क्षेत्र में लगाया जा रहा है, उनको किस चीज से खतरा है, और बाकी सब चीजें, है ना, और उसके लिए कार्य किया हो इस व्यक्ति ने, है ना, ऐसा व्यक्ति जिसने अपना संपूर्ण जीवन महिलाओं के हितों में समर्पित कर दिया हो, संपूर्ण जीवन महिलाओं के हितों में समर्पित कर दिया हो, ऐसा सदस्य जो होगा इसका क्या कहलाएगा, अध्यक्ष। दूसरा भाग होता है इसका सदस्य, है ना, दूसरे भाग क्या होता है, सदस्य। अब सदस्य कौन होंगे, है ना, सदस्य होंगे, इन्हें क्या किया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा, है ना, क्योंकि केंद्रीय राष्ट्रीय आयोग है इसलिए क्या करेगा, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, मनोनीत, केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, है ना, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत तो कर दिया जाएगा, लेकिन किन व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति जिनको कानून, है ना, प्रबंधन, है ना, क्या क्या हो गया, कानून, प्रबंधन, प्रशासन, कानून, प्रबंधन, प्रशासन, स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मुद्दों की जानकारी, है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आदि मुद्दों की, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, जन कल्याण एक और आ जाएगा, जन कल्याण, क्योंकि महत्वपूर्ण है, जन कल्याण की भी जानकारी हो, ऐसे सदस्य को क्या किया जाएगा, इसमें चुना जाएगा। एक हमारा क्या होगा, अध्यक्ष, और इसके साथ में होंगे अन्य 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और अन्य 4 सदस्य। इन सभी 4 सदस्यों में से एक सदस्य जो होगा वो कहाँ से होगा, SC ST से होगा। 4 सदस्यों में से एक सदस्य क्या होगा, ST SC से होगा। अब देखिए इसके, इसमें एक प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक अधिकारी भी होगा, है ना, इसमें एक प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होगा। प्रशासनिक अधिकारी जो होगा वो सदस्य सचिव होगा, है ना, सदस्य सचिव होगा, क्योंकि जितनी भी प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, सदस्य सचिव द्वारा की जाएगी। जैसे ये कोई रिपोर्ट लेकर आते हैं, है ना, रिपोर्ट लेकर आते हैं तो उसको सरकार के समक्ष रखना, रिपोर्ट को सरकार के समक्ष रखना, उसको पब्लिक करना, राज्य के समक्ष रखना, संसद को भेजना, केंद्र सरकार को भेजना, ठीक है, सब जगह से रिपोर्ट को क्या करना, इकट्ठी करके यहाँ पर रखना, है ना, इकट्ठी करके रखना, और बाकी सभी मुद्दे क्या हो जाएंगे, इसी के अंतर्गत शामिल होंगे, ये ऐसे कार्य करेगा। तो ये थी उसके सदस्यों की संख्या, है ना, कितने सदस्य है, और गठन कब हुआ था, 1990 के अधिनियम के अनुसार गठन हुआ था। केंद्र सरकार इसका गठन करेगी, जो कार्य इसको केंद्र सौंपेगा वो कार्य करेगा। इसके अंदर अध्यक्ष होगा, जिसे उस बात का ज्ञान होगा जो महिलाओं से संबंधित है, ठीक है, प्लस उसने संपूर्ण जीवन महिलाओं के से संबंधित कार्यों में अपना समर्पित कर दिया हो, ठीक है, महिलाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, जैसे उनके लिए आश्रय, आश्रय की व्यवस्था करना, कुछ आश्रम बनाना, विधवा पुनर्वास की व्यवस्था करना, ठीक है, हर जगह पर जाकर महिलाओं की स्थिति का जायजा लेना कि महिलाओं की स्थिति किस क्षेत्र में कैसी, वो व्यक्ति इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। बाकी केंद्रीय सदस्य होंगे, है ना, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे, है ना, और जिन्हें कानून, प्रबंधन, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के बारे में जानकारी होगी, और एक सचिव सदस्य होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्या रहता है कि हम ये जाने, है ना, हम ये जाने कि जो सदस्य सचिव, एक चीज और जान लेते हैं यहाँ पर, जो सदस्य सचिव, जो सदस्य सचिव हमारा आ रहा है, ठीक है, वो किसके द्वारा आएगा, केंद्र सरकार द्वारा आएगा, है ना, यहाँ पर भी केंद्र सरकार का प्रशासनिक अधिकारी होगा, जो यूपीएससी से सिलेक्टेड होगा, है ना, यूपीएससी से सिलेक्टेड होगा, ये एक आईएएस अधिकारी हो सकता है, ठीक है, जिसे इस आधार पर यहाँ बिठाया गया है, जिसको क्या चीज हो, प्रबंधन, है ना, किस किस का नॉलेज हो, प्रबंधन का नॉलेज हो, प्लस उसे समाज शास्त्रीय गतिविधियों के बारे में पता हो, है ना, प्रबंधन और समाज शास्त्रीय गतिविधियों के बारे में पता होगा, वो व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अपन अन्य तथ्यों के बारे में चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पदावधि, है ना, इसके अंदर प्रमुख सेक्शन आता है सबसे पहले क्या, पदावधि, है ना, कि इसकी पदावधि कितनी है, इसकी पदावधि कितनी है। देखो अध्यक्ष और सदस्यों के लिए 3 वर्ष,
है ना, सभी क्या होंगे, 3 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाएंगे। 3 वर्ष, है ना, या फिर 65 वर्ष आयु, 3 वर्ष के लिए किए जाएंगे और 65 वर्ष की आयु तक, है ना, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए क्या किए जाएंगे, इन्हें अपने पद पर रखा जाएगा। रुकिए जरा सा, है ना, अपन एकदम क्लियर कर देते सब चीजों को। हाँ, 3 वर्ष या 65 वर्ष, है ना, 65 वर्ष आयु तक इन्हें क्या रखा जाएगा, पद पर रखा जाएगा। जैसे हम सपोज मानते हैं यहाँ पर कि कोई व्यक्ति, है ना, 63, है ना, 63 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, पदस्थ हुआ। 63, 64, 65, 66 तक वो कार्य करेगा। कार्य कहाँ तक करेगा, 66 तक। लेकिन 65 उम्र क्या है, इसकी अंतिम है, तो क्या हो जाएगा, ये रिटायर हो जाएगा। वैसे ही कोई 61 साल में ज्वाइन करता, 61, 62, 63, 64, 3 साल का कार्यकाल होगा, तो 64, है ना, तो ये इसका क्या हो गया, 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। इसका क्या होगा, 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आधार दिए हुए हैं किसके अंतर्गत, इसी के प्रावधान के अंतर्गत दिए हुए हैं। अब एक चीज और बात कर दे, यदि इनको पदस्थ कर रहे हैं, है ना, इनको पदस्थ कर रहे हैं, तो इनका निष्कासन भी होगा। इनका निष्कासन भी किया जाएगा, मतलब इन्हें पद से हटाया जाना। ठीक है, पद से हटाया जाना सामान्य रूप से या तो ये कार्यकाल पूर्ण कर ले, है ना, या तो ये अपना कार्यकाल पूर्ण कर ले, तो ये क्या हो जाएंगे, पद से हट जाएंगे। या फिर ये इस्तीफा दे सकते हैं, है ना, क्या दे सकते हैं, इस्तीफा दे देंगे। अब इस्तीफा किसको देंगे, केंद्र सरकार को, है ना, केंद्र सरकार को अपना इस्तीफा देकर क्या कर सकते हैं, पद से हट सकते हैं। केंद्र सरकार को अपना इस्तीफा प्रदान करेंगे और क्या हो जाएंगे, पद से हट जाएंगे। ठीक है, या फिर केंद्र सरकार क्या इन्हें कर देगी, निष्कासित कर देगी, है ना, केंद्र सरकार इन्हें क्या कर देगी, निष्कासित। अब निष्कासित करने के बहुत सारे आधार होते हैं, निष्कासित करने के बहुत सारे आधार होते हैं। यही आधार, ध्यान से सुनिएगा, यही जो आधार है निष्कासित करने के, ये राज्य में भी होंगे, है ना, तो वो आधार मैं यही बता देता हूँ। राज्यों के भी आधार और केंद्र के आधार दोनों क्या है, समान है। सबसे पहले वो यदि दिवालिया हो गया हो, दिवालिया हो गया हो तो उसको हटा दिया जाएगा। यदि वो विकृत चित्त का हो गया हो, है ना, और उसे न्यायालय द्वारा बता दिया गया हो कि हाँ ये विकृत चित्त का है और इसे पद से हटा दिया जाए। ठीक है, यदि किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो भी इसे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, यदि केंद्र सरकार उसे कोई कार्य देती है और वो कार्य नहीं करता है ना, केंद्र सरकार उसे कार्य देती है और कार्य नहीं करता है, अक्षम रहता है कार्य करने में, तो भी उसे पद से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, कार्य करने में लगातार असमर्थता, जैसे एक कार्य कर दिया, फिर 2 कार्य नहीं हो पाए, 3 कार्य नहीं हो पाए, फिर एक कार्य हो गया, फिर बहुत अधिकतम कार्य नहीं कर पाता है, तो ये अक्षमता कहलाती है कि वो कार्य को संपादित नहीं कर पाया पूर्ण रूप से, तो उस आधार पर भी इसको हटा दिया जा सकता है। लगातार क्या हो जाए, 3 अधिवेशन, यदि इसके 3 अधिवेशन होते हैं और उसमें अनुपस्थित होता है ना, 3 अधिवेशन होते हैं और उसमें अनुपस्थित होता है, तो क्या हो जाएगा, इसे पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, यदि और एक और होता है कि कभी कभी सरकार को ऐसा लगता है कि ये इस पद पर रहकर, ये व्यक्ति इस पद पर रहकर अपने पद का क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो भी केंद्र सरकार इसे क्या कर सकती है, इसके पद से हटा सकती है। ठीक है, यहाँ से हमारे 2 मुख्य बिंदु तो निकल ही गए, है ना, पदावधि, 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक निष्कासन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं, वेतन, है ना, इनका वेतन कौन देगा, केंद्र सरकार देगी। इनका वेतन कौन देगा, केंद्र सरकार पर भारित होगा पूरी तरीके से वेतन भत्ते। ठीक है, और जितने वेतन के साथ एक और चीज आती है, अनुदान, है ना, इनको कार्य करने के लिए इनको पैसा तो चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए इनका पैसा, इनको आना जाना सब जगह, है ना, उस आधार पर पैसा है, तो ये भी कौन देगा, केंद्र सरकार देगी इन्हें अनुदान। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है, यहीं से बहुत ही महत्वपूर्ण है, धारा 13 की बात की जाए, यहाँ पर धारा 13 की बात की जाए। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट आती है, धारा 13 के अंदर क्या आती है, रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट होगी, है ना, ये रिपोर्ट होगी तो ये किसको दी जाएगी, केंद्र सरकार को, है ना, रिपोर्ट किसको दी जाएगी, केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी, है ना।
और यदि ये केंद्र की रिपोर्ट है तो केंद्र सरकार को, राज्य संबंधित रिपोर्ट क्या हो जाएगी, राज्य सरकार को दी जाएगी। और यदि किसी राज्य की रिपोर्ट है, वो राज्य सरकार वाला तो आयोग होगा ही सही, है ना, क्योंकि केंद्र सरकार संपूर्ण भारत के बारे में देखेगा, ये पूर्ण किसके बारे में देखेगा, संपूर्ण भारत के बारे में देखेगा। और संपूर्ण भारत में अलग अलग राज्यों में महिलाओं की स्थिति होगी। तो यदि महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है किसी राज्य में, है ना, तो यहाँ से उस रिपोर्ट को क्या कर दिया जाएगा, किसी राज्य को भी पहुंचा दिया जाएगा। राज्य को उस रिपोर्ट को देखेगा, उस आधार पर क्या करेगा, अपनी नीतियों में परिवर्तन करेगा। ठीक है। इसके बाद ही आती है धारा 14। धारा 14 जिसमें ये जो रिपोर्ट होगी वो कहाँ जाएगी, संसद के समक्ष, है ना, संसद के समक्ष इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। संसद के समक्ष इस रिपोर्ट को रखा जाएगा और संसद उस पर क्या करेगी, विचार करेगी और अपनी नीतियों को उस आधार पर बनाएगी। जैसे बजट रिपोर्ट होती है, कोई सा कानून लागू हो रहा है, उस आधार पर अपनी रिपोर्ट इन 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 छोटे छोटे मुद्दों को भी क्या किया जाता है, आधार बनाया जाता है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार बनाता है। ठीक है। अब देखो एक और छोटा सा पॉइंट और याद रखने की जरूरत है। धारा 17, है ना, आयोग का संचालन, आयोग के संचालन की बात करें, है ना, आयोग के संचालन नियम कौन बनाएगा, आयोग संचालन नियम कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। और केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि कैसे हमारा महिला आयोग काम करेगा, उसे क्या क्या अधिकार है, और वो सभी अधिकारों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ही चाहेगा कि कैसे वो वर्क करेगा और कैसे सभी चीजों को, रिपोर्ट को जुटाएगा अपने साथ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब अपन आयोग की बात करते हैं, है ना। तो यदि आयोग है तो वो खुद ही तो काम नहीं करेगा, जो अध्यक्ष है वो खुद ही दौड़ दौड़ के काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण लोग होंगे जो उनके साथ क्या होंगे, जुड़ेंगे, है ना। उनके साथ कौन जुड़ेंगे, अधिकारी जुड़ेंगे, है ना, अधिकारी एवं कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारी उनके साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये अधिकारी जो कर्मचारी होंगे वो जुड़ेंगे, है ना। ये कौन देगा उनको अधिकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार उनको अधिकारी और कर्मचारी देगा, है ना। नियुक्ति, है ना, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। कुछ अधिकारी को निकाल कर क्या कर दिया जाएगा, केंद्र सरकार महिला आयोग को दे देगी, है ना, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी। अब इनको नियुक्ति क्यों की जाएगी, इनकी नियुक्ति क्यों की जाएगी, है ना, कार्य संचालन के लिए। किस चीज के लिए, कार्य संचालन के लिए, क्योंकि महिला आयोग का कार्य संचालन सही से होता रहे, है ना। क्योंकि उन्हें सब चीजों की जानकारी नहीं होती है ना, सभी चीजों की जानकारी नहीं होती है कि कैसे रिपोर्ट बनाई जाए, कैसे रिपोर्ट पब्लिश की जाए, किसको रिपोर्ट हम कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए इनको पुलिस अधिकारी और कुछ अधिकारी इनको दिए जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी इनको दिए जाते हैं, जिससे कार्य पूर्ण हो सके, है ना। अब जो भी प्रक्रिया है ना, जैसे अब प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब केंद्र ने नियम तो बना दिए, इस आधार पर करना है ना। अब इसका संचालन और विनियमन कौन करेगा, नियम के अंदर विनियम होते, ठीक है, नियम बन गए, उसके विनियम होंगे, मतलब उसके सब पार्ट होंगे, उनका संचालन कौन करेगा, आयोग करेगा, है ना। उसका संचालन कौन करेगा, आयोग करेगा। आयोग बताएगा कि हमारे आगे के नियम क्या है और हम किस आधार पर कार्यवाही करेंगे। ठीक है ना। और जितने भी कार्य होंगे वो कौन है, सचिव द्वारा, सचिव द्वारा क्या किए जाएंगे, प्रमाणित होंगे। ये सब क्या करेंगे, सचिव द्वारा प्रमाणित होंगे, मतलब सचिव इन सब कार्यों की प्रमाणिकता को बताएगा, है ना, कि रिपोर्ट में देगा कि हमने ये कार्य करे और इस आधार पर हमारा क्या निकला, ये वाला रिजल्ट प्राप्त हुआ, है ना। ये क्या थे, ये वर्क था और ये रिजल्ट था, है ना, ये कार्य किए गए और इस आधार पर ये रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ। ये कौन करेगा, हमारा सचिव इस बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। तो ये था हमारा मुख्य आयोग, जिस आधार पर वो कार्य करेगा, है ना। एक चीज और यहाँ पर जान ले कि ये क्या होगा, स्वायत्त होगा, है ना, क्योंकि इसको यदि महिलाओं के लिए कार्य करने के लिए बोल दिया गया तो अब ये अपने कार्य स्वयं करेगा। ये अब केंद्र से बार बार पूछ नहीं जाएगा कि हम ये कार्य करें, ये वो कार्य करें, है ना। उस आधार पर ये क्या करेगा, स्वयं ही कार्यों की जिम्मेदारी लेगा और स्वयं कार्य करता रहेगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम इसके कार्य देखने के लिए, है ना। अब कार्यों के बारे में बात करें तो प्रमुख कार्य में क्या देखेंगे हम,
है ना। सबसे पहले क्या हो सकता है, दशा दशा सुधार, है ना। सबसे पहले दशा सुधार मतलब महिलाओं की दशा सुधारने के लिए ये कार्य करेगा, है ना। क्या करेगा, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कार्य करेगा, ठीक है। दूसरा, जो बंदी गृह होते, है ना, बंदी गृह होते उनका निरीक्षण करेगा, है ना। बंदी गृह जिसमें महिलाओं को रखा जाता है, वह महिलाएं जो किसी जुर्म में क्या होती है, सजा काट रही होती है, उन्हें बंदी गृह में रखा जाता है और बंदी गृह का निरीक्षण किया जाएगा कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, कि उन्हें खान पान उनका ठीक है, उन्हें रहने की जगह ठीक है, उनकी सेवाएं जो प्रदान की जा रही है वो ठीक है ना। उनके साथ कोई अत्याचार, कोई शोषण ये तो नहीं हो रहा है, उसके बारे में, सबके बारे में जानकारी कौन निकालेगा, महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग निकालेगा। किसी भी जेल का ये क्या कर सकते हैं, दौरा कर सकते हैं, है ना? बंदी गृह मतलब जेल, है ना। अन्य अन्य कारण देखते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर हमने जो बात कर थी, संवैधानिक संवैधानिक और कानूनी, संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा, संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा मतलब यहाँ पे संवैधानिक अधिकार कौन कौन से मिले हुए, है ना, वो, और कानूनी अधिकार कौन कौन से मिले हैं, दोनों की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा। उसके बाद आ जाएगा शिकायत शिकायत निवारण, है ना। शिकायतों को लेना और उनका निवारण करना, है ना। महिलाओं की शिकायतें आती है और उस आधार पर उन शिकायतों का क्या करेगा, निवारण करेगा, है ना। शिकायतों का निवारण करना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिपोर्ट, है ना। अपनी रिपोर्ट सौंपेगा किसको, केंद्र सरकार को, और जिस राज्य से संबंधित होगी उस राज्य को भी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा, है ना। अब क्या होगा, और सामाजिक और आर्थिक विकास देखना, है ना। सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में योजनाएं बनाना कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी, महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसी है। महिलाओं का आर्थिक क्षेत्र में वैसे भी बहुत ही निम्नतम योगदान है जिसको बढ़ाया जाना जरूरी है। यदि महिलाओं का आर्थिक क्षेत्र में योगदान बढ़ेगा, उस आधार पर हमारा देश भी ग्रोथ करेगा, हमारे देश में जीडीपी बढ़ेगी और बाकी सभी चीज़ों में उन्नति होगी, क्योंकि ग्रोथ हमेशा नीचे से होगी, है ना। नीचे से धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती हुई आएगी, है ना। ग्रोथ बढ़ती हुई आएगी और ऊपर के तबके तक पहुंचेगी। ग्रोथ जैसे बढ़कर ऊपर के तबके तक पहुंचेगी तो विकास को गति मिलेगी, है ना। नीचे से यदि नीचे के व्यक्ति डेवलप होते तो वो नीचे सपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इनको सपोर्ट मिलेगा ऊपर वाले तबके को, और सबसे ऊपरी तबके को मतलब सेवा क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, उन्नत होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला आ जाता है ना, संघ तथा राज्यों के तहत महिला विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, है ना। क्या करना, मूल्यांकन करना, है ना, कि संघ में कैसी प्रक्रियाएं चल रही है और राज्य में कौन कौन सी चल रही है ना। संघ कैसी चला रहा है और राज्य कौन कौन सी प्रक्रियाएं चला रहा है, मतलब जो जो योजनाएं होती है, प्रक्रियाएं मतलब योजनाएं, तो योजनाएं जो भी चला रहा है संघ, वो कैसी योजना है, क्या उसका लाभ मिल रहा है, क्या राज्य कौन सी योजना चला रहा है उसका लाभ मिल रहा है, तो उनके बारे में जानकारी निकालना, है ना। और उनका निरीक्षण करना कि महिलाओं तक वो चीजें पहुंची कि नहीं जो सरकार ने उन तक पहुंचाने के लिए ये जो सिस्टम बनाया उस वो कार्य कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा अन्य अन्य मामले जो क्या करे, केंद्र सरकार देगा। केंद्र सरकार जो अन्य मामले इनको हस्तांतरित करेगा, केंद्र सरकार जो अन्य मामले हस्तांतरित करेगा, वो मामले भी क्या करेंगे, हमारी महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग उस पर कार्य करेगी, है ना। जैसे किसी विशेष मुद्दे पर, जैसे किसी विशेष मुद्दे पर हो गया कि पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति के ऊपर एक रिपोर्ट बना के ली जाए इस क्षेत्र की, तो विशेष क्षेत्र के बारे में महिलाओं के ऊपर रिपोर्ट को पब्लिश करेगा, उसके बारे में जानकारी निकालेगा, ठीक है। ये थे राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य। अब देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने चुनौतियां क्या क्या, मुख्य चुनौतियां हैं यहाँ पर, है ना। तो चुनौतियों को देखते चलेंगे, है ना। चुनौती क्या है, देखो, सबसे पहले इनको क्या है, चुनौतियों का सबसे पहला बिंदु हमारा यहाँ पर उभर कर ये आता है ना, कि इनके पास वास्तविक, है ना,
वास्तविक शक्ति नहीं है। वास्तविक शक्ति नहीं है, ये क्या है? ये कौन सा निकाय? ये सिर्फ सलाहकारी निकाय। उसके अलावा जैसे ये सलाह दे देते हैं केंद्र को, इनका काम खत्म हो जाता है। इनकी सलाह को मानना या ना मानना केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। केंद्र सरकार इनकी सलाह माने या ना माने, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनको वास्तविक शक्ति शक्ति नहीं है ना। इनकी जो रिपोर्ट होती है ना, रिपोर्ट क्या हो जाती है, सुझाव मात्र होती है। इनकी जो रिपोर्ट दी जाती है वो क्या होती है, मात्र सुझाव होती है ना। सिर्फ ये सुझाव दे रहे हैं, है ना। इनकी रिपोर्ट क्या हो गई, सिर्फ एक सुझाव मात्र रह जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, वास्तविक शक्ति नहीं है। फिर दूसरा, रिपोर्ट क्या होती है, सुझाव मात्र रह जाती है। अगला पॉइंट आ जाता है सदस्य। इनके सदस्य चुनने की शक्ति नहीं है। सदस्य चुनने की इनको क्या है, शक्ति नहीं है ना। उसके बाद वित्त की बात करते हैं। सामान्य पॉइंट है जो सभी आप कर सकते हैं, जैसे वित्त। तो वित्त के लिए क्या है, निर्भर। निर्भर है, ये क्या है, इनके पास कोई बजट नहीं है ना। तो ये क्या है, किसके ऊपर निर्भर है, केंद्र सरकार के ऊपर। पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है कि केंद्र सरकार ही इनको बजट देगी, उसके बाद ही क्या हो जाएगा, इनका कार्य संचालन होगा। ठीक है, ये सलाहकारी है, ये सलाहकारी निकाय है ना, स्पष्ट रूप से। क्योंकि अभी यदि रिपोर्ट मात्र सुझाव होती है तो ये कौन सा निकाय बन जाएंगे, ये केवल सलाहकारी निकाय बनकर रह जाएंगे। और एक और पॉइंट इसके अंतर्गत आ जाता है, ये सम असंवैधानिक है। असंवैधानिक, है ना। ये कौन सी है, असंवैधानिक है। मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, और संविधान द्वारा, है ना, जो हमारा सबसे बड़ा कानून है, जिसके आधार पर पूरा भारत चल रहा है, उसमें इसका उल्लेख नहीं है। सिर्फ जो प्रावधान दिए हुए हैं संविधान में महिलाओं के लिए, उनको क्या करना है, क्रियान्वयन करना है ना। बस इतना कार्य इसका होता है कि उन कार्य, उन मुद्दों पर महिलाओं महिलाओं में कोई भेदभाव या फिर कोई शोषण तो नहीं हो रहा है, उसको देखना, है ना, इसका कार्य होता है। अब देखो, इसके साथ में और भी कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है झूठी शिकायत, है ना। झूठी शिकायत के मामले अत्यधिक आते हैं। झूठी शिकायत के मामले मतलब किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को फंसाया जाना, किसी भी रूप में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जाना। तो ऐसी बहुत सारी झूठी शिकायतें आती है ना। बहुत सारी झूठी शिकायतें आती है। मुख्य रूप से कभी कभी होता है ना, विवाद, है ना, विवाद में फंसना। आयोग क्या होता है, किसी ना किसी विवाद में फंस जाता, महिलाओं संबंधित कोई विवाद है, यदि वो वहां पर हस्तक्षेप करता है, तो यहाँ पर आयोग के ऊपर सवाल उठ जाते हैं। आयोग के ऊपर सवाल उठ जाते हैं कि ये मुद्दा इनसे बाहर था, लेकिन फिर भी इन्होंने हस्तक्षेप करा। या तो हाई कोर्ट में चल रहा है केस, या सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि कोई केस चल रहा है, उसके ऊपर यदि कोई हस्तक्षेप करते हैं। वैसे तो हस्तक्षेप करने का अधिकार है, लेकिन हस्तक्षेप करने में बहुत ही लेट हो जाते हैं, उसके बाद में ये हस्तक्षेप करते हैं। तो उसके अलावा फिर जब तक तो क्या हो जाएगा, न्याय में देरी, है ना। सबसे बड़ा मुद्दा है न्याय में देरी। यदि न्याय में देरी मिलती है तो सजा के समान ही एक, ठीक है। तो विवाद में भी ये फंस जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसमें झूठी शिकायतें आती है, और कहीं कहीं विवाद में आयोग फंस जाता है। ठीक है, अब देखिए, देखो, सबसे पहले हम सुझावों की बात करते हैं कि सुझाव के बारे में हमने क्या बोला, इनको मंत्री दर्जा देना चाहिए, है ना। अध्यक्ष सदस्य जो है, इनको क्या दिया जाना चाहिए, मंत्री दर्जा दिया जाना चाहिए। जिससे क्या हो, जिससे क्या हो, ये उपयुक्त रूप से कार्य कर सके, बैठकों में हिस्सा ले सके। मंत्री स्तरीय दर्जा इनको प्रदान किया जाना चाहिए, है ना। सदस्य चयन, वही जो इसकी क्या थी, इसके पिछली स्लाइड में हमने जो चुनौतियां देखी, उसी को हम किस में लिख सकते हैं, हमारे सीधे सीधे इस वाले में, सुझाव में लिख सकते हैं कि हम सुझाव दे रहे हैं, है ना। क्या होना चाहिए इसमें, सदस्य चयन का इनको अधिकार होना चाहिए। एक और चीज होनी चाहिए, सबसे प्रमुख चीज, पूरे संचालन के लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए। बजट का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट, इनकी जो रिपोर्ट होती है ना, उसके ऊपर क्या लेना चाहिए, एक्शन। इनकी रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेने चाहिए। जबकि इनकी रिपोर्ट क्या हो जाती है, नाम मात्र सुझाव ही हो जाती है, और केंद्र सरकार माने या ना माने, है ना। केंद्र सरकार उसे माने या ना माने, है ना। उसके बाद
जागरूकता, है ना, क्या करनी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि उनके लिए महिला आयोग बना हुआ है ना। महिला आयोग की पहुंच सब जगह होनी चाहिए। उनके लिए आयोग बनाना चाहिए। दूसरी चीज पहुंच, है ना, पहुंच भी होना चाहिए, है ना। इनकी पहुंच होनी चाहिए जिससे क्या कर सके, ये कार्य संचालन कर सके। जागरूकता लोगों में होगी, है ना, तभी क्या हो जाएगा, ये लोगों तक भी पहुंच सकते हैं और लोग इन तक भी पहुंच सकते हैं अपनी शिकायतों को लेकर। ठीक है। और प्रचार, है ना, प्रचार भी किया जाना चाहिए इन सब चीजों का। तो ये मुख्य मुख्य क्या होते हैं, इसके सुझाव होते हैं। जो हमारी कमजोरियां हैं उसी को हम क्या किस में रख देते हैं, सुझाव के अंतर्गत लेकर आते हैं। देखिए, अब उपलब्धियों के बारे में बात करें तो सामान्य रूप से उपलब्धियां इनकी, है ना, तो सुन लीजिए। सामान्य रूप से उपलब्धियां इनकी, जैसे परिवार लोक कल्याण अदालतों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाया। महिलाओं से संबंधित बहुत सारे मुद्दों को परिवार लोक कल्याण जो अदालतें होती है ना, महिलाओं के लिए, उसमें बहुत सारे मुद्दों को उठा चुके हैं। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर अदालतों में मामले उठाना, मामले उठाना, अदालतों में ये मामले उठाएंगे तो ही क्रियान्वयन जल्दी हो पाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाती है, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या को रोका जाए। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इन्होंने प्रयास किया। महिलाओं के प्रति हिंसा, महिलाओं के प्रति हिंसा को इन्होंने रोका, है ना। और इसके अलावा अन्य जागरूकता के कार्य करे, है ना, अन्य जागरूकता के कार्यों का संचालन भी इन्हें बहुत ही अच्छे से करा। जैसे दहेज, है ना, दहेज प्रथा, जैसे जागरूकता में दहेज के बारे में, दहेज के बारे में, महिलाओं के शोषण के बारे में, है ना, बहुत सारी जागरूकता फैलाई कि दहेज प्रथा अच्छी नहीं है। शोषण किस आधार पर, कितने आधारों पर शोषण होता है और उन आधारों को हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। तो उन आधारों को बताया। ठीक है। राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो बताया था 1990 में, उसके जितनी भी जितने भी उसके अंदर प्रावधान दिए गए थे उन सभी को अच्छे से इसने निभाया, है ना, अच्छे से कार्य करा। अभी तक ये बहुत सारे कार्यों को सुचारू रूप से करता आया है और आगे भी इन कार्यों को सुचारू रूप से करता रहेगा। ठीक है। सबसे ज्यादा चीज क्या हुई है, जागरूकता बढ़ी है महिलाओं में। इसमें महिलाओं में क्या हुई है, सबसे ज्यादा जागरूकता बढ़ी है, जिस आधार पर अब अत्याचारों की संख्या घटती जा रही है। ठीक है। अब मुख्य बिंदु आता है, एक और सबसे मुख्य बिंदु हम इसमें देखते हैं, इनकी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही प्रमुख टॉपिक है ना। इससे भी सवाल उठते हैं। यदि हम शक्ति की बात करेंगे तो इसे क्या है, दीवानी न्यायालय, है ना, दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट बोले, है ना, सिविल कोर्ट बोल दो या दीवानी न्यायालय बोल दो, है ना, उसकी शक्ति इसको प्राप्त होगी, है ना। दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट की इसको शक्ति प्राप्त होगी। यदि सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है तो आप क्या कर कर सकते हैं, गवाह को उपस्थित करवा सकते हैं, गवाह को उपस्थित करवा सकते हैं, हाजिर करवा सकते हैं। ठीक है। उसी से क्या करवा सकते हैं, शपथ शपथ ले सकते हैं, है ना, शपथ दिलवा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उसी के खिलाफ जांच, है ना, मतलब क्या होगा, कोर्ट जैसी ही कार्यवाही होगी। जैसे कोर्ट में सब कुछ होती है, शपथ लेना, गवाही गवाही दिलवाना, जांच जांच करवाना, उन सभी चीज की जो गवाह ने गवाही दी उसकी भी जांच करवाना, सभी चीजें। ठीक है। एक और हो जाएगा दस्तावेज, दस्तावेज बुलवाना, दस्तावेज बुलवाना अर्थात यदि कहीं पर कोई अत्याचार हुआ था, उसकी रिपोर्ट हुई है ना, किसी थाने में रिपोर्ट हुई है और अब अपने संज्ञान में ले लिया है मामला, किसने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट जहां भी हुई है उसके खिलाफ, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिपोर्ट को बुलवाएंगे और यहाँ पर हम रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे कि शुरुआती मामला क्या था। ठीक है। पब्लिक रिकॉर्ड को मंगवाना, जैसे पुराना कोई रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड को मंगवाना और उसके बारे में क्या करना, जानकारी निकालना कि ये पुराना रिकॉर्ड था, पुराने रिकॉर्ड के आधार पर क्या चीजें हैं और नए रिकॉर्ड के आधार पर क्या चीजें होगी, है ना। और कोई मामला जो आता है उसके लिए क्या करना, सुझाव देना,
कोई यदि मामला है तो उसके लिए क्या करेगा, सुझाव देगा, है ना। तो सुझाव देना भी हमारा प्रमुख क्षेत्र है इसमें। ठीक है, और कुछ छोटी छोटी जानकारी हम जान लेते हैं। यदि हम इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वो कौन है, जयंती पटनायक, है ना। जयंती पटनायक क्या हो जाएगी, इसकी प्रथम अध्यक्ष हो जाएगी। यदि हम बोलते हैं वर्तमान की, दूसरा पॉइंट बोलते हैं वर्तमान, वर्तमान अध्यक्ष की कौन है, तो ये है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा, यहाँ पर स्टार पॉइंट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको इसको हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। यहाँ पर जगह छोड़नी पड़ेगी लिखने के बाद कि हाँ 3 से 4 पॉइंट छूट गए, है ना। तो यहाँ पर जगह आपकी हमेशा रहेगी। ठीक है, एक और नाम याद रखें, गिरिजा व्यास, है ना। गिरिजा व्यास जो है ये दो बार क्या हो चुकी है, अध्यक्ष बन चुकी है। गिरिजा व्यास क्या है हमारी, 2 बार अध्यक्ष बन चुकी है। ठीक है, ये हमारे मुख्य बिंदु थे, है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन करा, मुख्य धाराएं आपको देखनी है और सभी चीज़ों को समझना है। आप बने रहिए बीबीजे एजुकेशनल आपके साथ, और हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जो होगा राज्य महिला आयोग। वो इससे थोड़ा छोटा होगा और अधिक प्रावधान इसी से संबंधित है। थैंक यू सो मच।